सबसे पहले हम बताते हैं आपको आधा इंची बजरी के बारे में, जिसका प्रयोग किस किस चीज़ों में होता है। आप ये जो देख रहे हैं ये आधा इंची की बजरी है। इनका जो साइज़ जो होता है वो 3 या 4 भागों में ये कटी होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और ये ना तो ज़्यादा मोटी होती है और ना ही ज़्यादा बारीक होती है। इसका प्रयोग लेंटर में किया जाता है और लेंटर में इससे बारीक बजरी नहीं लगानी चाहिए, इससे हमारा लेंटर बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेंटर में हमें आधा इंची की ही बजरी प्रयोग करनी चाहिए। और अब हम आपको दिखाते हैं इससे मोटी एक बजरी होती है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए हम मोटी बजरी की तरफ चलते हैं। वो जो आप बजरियों का ढेर देख रहे हैं वो बजरी का ढेर है, मोटी वाली का। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ। आप इनका साइज़ देख सकते हैं, इसका साइज़ उससे बहुत बड़ा है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है। इसका प्रयोग हम लेंटर और फर्शों में अपने घर के अंदर नहीं कर सकते। इनका प्रयोग बड़े बड़े अपार्टमेंट और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके नीचे कॉलम के जो बेस बनते हैं और नीचे जो बेसमेंट वगैरह होते हैं कार पार्किंग के, उनके नीचे जो फाउंडेशन भरी जाती है वो हमारी इसी बजरियों से भरी जाती है। आप इनका देख सकते हैं साइज़ कितना मोटा है। इससे हम घर की छतों का लेंटर नहीं लगा सकते हैं अब, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसकी फाउंडेशन इसी बजरी से भरी गई है। ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के जो नीचे की फाउंडेशन और कॉलमों के जो बेस वगैरह हैं वो इसी बजरी से बनाए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी बजरी जो होती है वो किस प्रयोग में लाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसको जीरा बजरी बोलते हैं। ये बहुत ही बारीक होती है और इसका प्रयोग जो होता है हम फर्श में भी कर सकते हैं और किचन के स्लैब वगैरह, अलमारी वगैरह में इसके स्लेब इससे डलती है। और पिल्लर में ये आधा इंची वाली बजरी के साथ मिक्स करके इसके कॉलम भी भरे जाते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि हमारी बजरी कितने प्रकार की होती है और वो किस किस प्रयोग में लाई जाती हैं।